नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। पटना गया NH-83 पर एक सड़क हादसे में 11 वर्षीय बच्चे की हो गई मौत। जहानाबाद एरकी के समीप एक ट्रक द्वारा बाइक में टक्कर मारने से घटी यह घटना। माता पिता को किया गया बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH रेफर। मखदुमपुर के हरनीटार गांव में एक विवाहिता की कर दी गई हत्या। परिजन ने पति और सास ससुर पर लगाया हत्या का आरोप। जहानाबाद ग्राम प्लेक्स भवन में SP मीनू कुमारी की अध्यक्षता में बैठक हुआ संपन्न। आने वाले चुनाव को लेकर की गई चर्चा। विधानसभा अधिसूचना जारी होने के बाद तीसरे दिन 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। एक जहानाबाद से तथा दूसरा घोसी से हुआ नामांकन। और एक निजी रेस्ट हाउस में कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन के बैनर तले 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। पटना गया सड़क मार्ग NH-83 पर एक बेलगाम ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दिया, जिसमें बाइक पर सवार एक 11 वर्षीय बच्चे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बच्चे की माता पिता और उसके छोटे भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के एरकी गाँव के समीप का है। घटना के संबंध में मृतक की मां ने बताया कि घोसी थाना क्षेत्र के मीरा बीघा गांव से अपने पति एवं 2 बच्चों के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर टेहटा OP क्षेत्र के सरेन गांव जा रहे थे। तभी एरकी गांव के समीप पीछे से बेलगाम ट्रक ने जोरदार धक्का मार दिया, जिससे यह घटना घट गई। घटना के बाद काफी देर तक NH पर जाम की स्थिति कायम हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों के सहयोग से सभी को जहानाबाद सदर अस्पताल में पहुंचाया गया और सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल एक बच्चे की मौत के बाद दोनों दंपति को बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH रेफर कर दिया गया है और एक बच्चा अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इधर पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुट गई है। कहाँ जा रहे थे? मेरा बीघा से सरेन जा रहे थे। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ? पीछे से ट्रक मार दिया, पीछे से सटा दिया। आप लोग मोटरसाइकिल से थे? हाँ, हम लोग मोटरसाइकिल से। कौन कौन थे आप लोग मोटरसाइकिल पे? मेरा हस्बैंड, बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, मैं थी। अपने मैके से जा रहे थे? हाँ बुफा। क्या नाम हुआ आपका? कनकलता। जहानाबाद में एक विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। मात्र 1.5 वर्ष के अंदर ही 50,000 रुपये की खातिर अपने ही पति ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को बधार में फेंक दिया। हत्या की घटना मखदुमपुर थाना क्षेत्र के हरनीटार गांव की है, जहां शादी के मात्र 1.5 वर्ष के अंदर ही दहेज लोभी ससुर वालों ने विवाहिता की चाकू से गर्दन और पीठ पर वार कर मौत की नींद सुला दी। हत्या की खबर पर गांव पहुंचे मृतक के घर वालों ने आनन फानन में मखदुमपुर थाने में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मृतका के पति और उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पति की निशानदेही पर गांव के बधार में मृतका का शव खून से लथपथ चाकू भी बरामद कर लिया गया। इधर इस घटना के संबंध में SP ने बताया कि उस मामले को लेकर परिजनों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पति और सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है कि आखिर किस वजह से पति द्वारा पत्नी की हत्या की गई है। मिली है कि फोन कर रहे हैं तो तू जब बताया मोबाइल। अच्छा। और वहाँ से डॉक्टर विजन कॉल किए हैं, तब बोला डॉक्टर कि यहाँ पूरा खून पर रह रहा है, घर में घर छोड़ के तब भागल हुआ है। तो वहाँ गए तो आप लोग कहाँ देखे? वहाँ देखे खून पलंग पर था, खून और नीचे जमीन पर खून गिरा हुआ था और चादर में खून लपेट के चपक्का कर लाके रखा हुआ था चादर। आपके भगना भगनी भी है? नहीं, 1.5 महीना पहले हुआ था। 2 महीना पहले शादी हुआ था। कहाँ घर है तुम्हारा?
मेरा जाफरगंज घर है। बहन के क्या नाम था? रेशमा पर कहाँ शादी किए थे? धुबरी टाल हरनी टाल। और बहनोई का क्या नाम है? कौसर है ना। तो सब फरार है अभी? पकड़ा गया है, लड़का पकड़ा गया, उसका माँ पकड़ाया है और उसका बाप। सूचना मिली थी कि जाफरगंज के रहने वाले एक परिजन हैं, उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी बेटी की शादी 2019 में की गई थी और मखदूमपुर थाना क्षेत्र का हरनी टाट गांव है, वहां पे उनकी शादी की थी उन्होंने बेटी की, और उनको किसी ने सूचित किया था कि उसकी बेटी की हत्या करके लाश को फेंक दिया गया। इसी क्रम में थानाध्यक्ष को लगाया गया कि पता करें कि पहले की अगर हत्या हुई है तो बॉडी को हम लोग खोजने का प्रयास करें। तो पूरे दिन भर प्रयास किया गया और बाद में जो मृतका जिनके बारे में बताया जा रहा था, उनके पति के ही निशानदेही के आधार पर उन्हीं के बयान पे बहियार से जाके डेड बॉडी रिकवर की गई है। चाकू मारकर गले और पेट के ऊपर चाकू मारकर हत्या की गई है और जो घटना में जो प्रयुक्त किया गया है चाकू, उसको भी सीज किया गया है। घटना में शामिल मृतका के पति, उनके ससुर और उनकी सास को हिरासत में। क्या वजह रही होगी मैडम हत्या की? वही आपसी, चूंकि शादी में पति पत्नी के बीच में संबंध ठीक नहीं थे और कहीं ना कहीं दहेज की भी डिमांड का आरोप जो है मृतका के पिता के द्वारा लगाया गया है। तो ये सारी चीज़ों पे ही अभी फोकस है, बाकी चीज़ें अनुसंधान में स्पष्ट होंगी। जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के ग्राम प्लेक्स भवन में एसपी मीनू कुमारी की अध्यक्षता में जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की गई। बैठक में पूर्व से लंबित कांडों की समीक्षा की गई। साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने बताया कि सारे थानेदार एवं ओपी अध्यक्ष को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर किसी भी स्थिति में शराब की बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगाने एवं असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई करने, साथ साथ 107 धारा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया गया और लंबित कांडों का निष्पादन यथाशीघ्र करने का निर्देश भी दिया गया। जो मासिक अपराध समीक्षा हमारी होती है, तो सामान्य रूप से माह में कितने कांड प्रतिवेदित हुए हैं और अनुसंधान की क्या स्थिति रही है, ट्रायल का क्या स्टेटस है, उन सारी चीज़ों की समीक्षा की गई है। और साथ ही जो आगामी चुनाव है उसको भी ध्यान में रखते हुए जो सेंसिटिविटी मैपिंग हमारी होती है और उसमें भी साथ में जो पैरामिलिट्री हमारी कंपनियां आनी थी प्री पोल रिक्वायरमेंट जो के हिसाब से वो आ चुकी हैं, तो उसमें जो क्या हमारा रोड मैप क्या रहेगा, एक्शन प्लान क्या रहेगा, उन सब पे विचार किया जाए। क्या अभी तैयारी चल रही है? हम लोग सारे जो हैं तीनों विधानसभा क्षेत्रों में पैरामिलिट्री अभी आ चुकी है और अलग अलग लोकेशंस पे हमने उनको रखा भी है। जहानाबाद विधानसभा में 2 कंपनियां हैं, घोसी विधानसभा में 2 कंपनियां हैं और 1 कंपनी हमारी मखदूमपुर विधानसभा में। क्षेत्रवार मतलब थानावार हम लोगों ने क्षेत्रों का डिवीज़न किया है, प्लस जो भी वांटेड लोग हैं या जिन जगहों पे इलेक्शन को लेकर पिछले चुनावों में समस्याएं हुई थी, उन सभी को हम लोगों ने फोकस किया है। और एंटी लिकर भी अभियान चलेगा, जो भी फरारी हैं, वांछित हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई चलेगी। उसके अतिरिक्त फ्लैग मार्च होगा, जो वल्नरेबल पॉकेट्स हैं उन जगहों पे जाकर फ्लैग मार्च करके लोगों से मिलकर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी कार्य किया जाएगा। बेसिकली सारे फ्रंट्स पे हम लोग काम करेंगे। आयोग द्वारा विधानसभा की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन भरने की प्रक्रिया के पिछले 3 दिनों से जारी है। नामांकन भरने की तिथि के तीसरे दिन जहानाबाद जिले में कुल 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राजू कुमार अपने समर्थकों के साथ अवर निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं घोसी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अरविंद कुमार ने निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र भरकर शपथ पत्र पढ़ा। नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे दोनों निर्दलीय प्रत्याशियों के द्वारा कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। शिक्षु IAS निखिल धनराज ने बताया कि नामांकन भरने वाले लोगों के लिए चुनाव आयोग द्वारा दिए गए तमाम निर्देशों का पालन किया जा रहा है। कोविड-19 को देखते हुए भी तमाम व्यवस्था नामांकन स्थल पर की गई है। नामांकन स्थल से 100 मीटर परिधि में
धारा 144 लगा दी गई है। वहीं नामांकन को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। आज नामांकन का तीसरा दिन है और 2/20 पे एक नॉमिनेशन हुआ है आज। सोशलिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया की पार्टी की तरफ से हुआ है। कितना नाजिर रसीद कटा है? टोटल नाजिर रसीद तो कटा है यहाँ पे 9। क्या व्यवस्था है? कल से जो भीड़ बढ़ेगी संभावना है उसके लिए? कल की भीड़ को संभावता देखते हुए हमने कोविड गाइडलाइन को मार्गदर्शन में रखते हुए सभी तरफ मजिस्ट्रेट और फोर्स की तैनाती की है। हेल्प डेस्क और वेटिंग एरिया सबके लिए बनाया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी आता है तो हेल्प डेस्क के आपका जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो वहाँ से पूछ सकते हैं। मास्क सैनिटाइज़र का उपयोग करने के लिए सबको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम भी मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण कर रहे हैं जो नहीं ले आते, और हम यही आशा करते हैं कि सभी लोग कोविड का गाइडलाइन पालन करें। जहानाबाद के एक निजी रेस्ट हाउस में कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन के बैनर तले एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में महिला से जुड़ी समस्याओं को लेकर बात की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CLU के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि एक ओर महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है तो दूसरी तरफ एक वर्ग महिला का ऐसा भी है जो आज भी पिछड़ेपन का शिकार है। गांव एवं गरीब समुदाय में आने वाले महिलाओं में आज भी नेतृत्व का अभाव है। उनके उत्थान एवं उनके विकास के प्रति सरकार का रवैया भी उदासीन भरा है। आज भी महिलाएं ठेका प्रथा के बीच काम कर रही हैं। अपने अधिकारों और सहूलियतों के बारे में ना जान पाने के कारण उन्हें काफी शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि समाज के उस क्षेत्र के महिलाओं को उनके अधिकार, कार्यस्थल पर मिलने वाले सुविधा एवं समृद्धि जीवन जीने के योग जागृत करना तथा महिलाएं अपना और अपने साथ कार्य कर रहे और महिलाओं को भी जागृत कर सके, इसी के लिए यह कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन इंटक जहानाबाद के नेतृत्व में जो लीडरशिप, महिला लीडरशिप का हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया है, इसको में महिलाओं के प्रति कैसे हम लोग संगठन को मजबूत कर सकते हैं, या जो इनके लिए जैसे जो निर्माण मजदूर है, राजमिस्त्री, लेबर, बढ़ई, जो प्लम्बर का काम करने वाला, या तो मनरेगा का काम करने वाला श्रमिक हैं, या तो सड़क निर्माण में काम करने वाला श्रमिक हैं, उनको निबंधन होने के बाद बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा उनके लिए क्या कल्याणी कार्यक्रम जो चलाया गया है सरकार के द्वारा, उसके बारे में हम लोग कैसे लाभ उसको ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लाभ दिवा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग लीडर को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कौन कौन से लोग बैठक में आए हुए हैं? इसको में हमारे जो कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन से जो जुड़े हुए हैं, वर्किंग कमेटी का मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, वैसे लोगों को हम लोग ने ट्रेंड कर रहे हैं।